भारत एक पौराणिक देश है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक वेद, पुराण और ग्रंथ लिखे हैं जो हमें उस काल की संस्कृति, रहन सहन के बारे में बताते हैं। इन पुराणों में अनेक कथाएं हैं जो हमारे देवी देवताओं से जुड़ी हुई हैं। आज मैं ऐसी ही एक कथा आपको अपने वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, जो देवी भागवत महापुराण से ली गई है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। हम आगे बढ़ें इससे पहले कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसी ही कथाएं ला सकूं। यह कथा हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से सुने और देखें। यह कथा उस समय की है जब शुंभ निशुंभ दोनों राक्षस भाइयों ने ब्रह्मा जी से वरदान लेकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले की कथा आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंभ निशुंभ ने देवी भगवती से युद्ध करने धूम्रलोचन और चंडमुंड आदि राक्षसों को भेजा। देवी दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण करके धूम्रलोचन आदि राक्षसों का वध कर दिया। और अब आगे की कथा। व्यास जी कहते हैं, उसके बाद चंड और मुंड का निधन देखकर मरने से बचे हुए सैनिक भागकर अपने स्वामी शुंभ के पास पहुंचे। वे रोते हुए शुंभ के सामने उपस्थित हुए और कहने लगे, महाराज हमें बचाइए। उसने महान वीर चंड और मुंड को मार डाला। महाराज, अब आप कुल की रक्षा के लिए शीघ्र पाताल पधारने की तैयारी करें, अन्यथा रोष में भरी हुई वह कालिका हम लोगों का संहार कर डालेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। शुंभ ने कहा, मूर्खों, तुम्हारे शरीर छिद गए हैं, अतः तुम लोग भले ही उस स्त्री का सम्मान करो। तुम्हें जीने की विशेष इच्छा है, इसलिए तुम तुरंत ही युद्ध भूमि से भागकर पाताल जा सकते हो। मुझे तो अपने धर्म का पालन करना है, अतएव मैं युद्ध करूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार निश्चित विचार करके दानेश्वर शुंभ ने राक्षस प्रवर रक्तबीज को युद्ध भूमि में जाने की आज्ञा दी। रक्तबीज के साथ बहुत सारे सैनिक थे। राक्षस प्रवर रक्तबीज रथ पर बैठकर चल पड़ा। उसे आते देखकर देवी ने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। शंख की ध्वनि गगन भेदी ध्वनि सुनने के पश्चात रक्तबीज बड़ी शीघ्रता के साथ देवी के पास जा पहुंचा और मधुर वाणी में कहने लगा। रक्तबीज बोला, बाले, तुम क्या मुझे शंखध्वनि से भयभीत कर रही हो? तनवंडी, तुमने मुझे क्या धूम्रलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम सावधान हो जाओ, मुझे किंचित मात्र भी भय नहीं है। व्यास जी कहते हैं, रक्तबीज यूं कहकर भगवती जगदम्बा के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका ठठार कर हंसने लगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब देवी ने हंसकर रक्तबीज के प्रति यह युक्तिपूर्ण वचन कहा, अरे मूर्ख, मैं तो दूत के सामने पहले ही उचित और हितकारक वचन कह चुकी हूँ। त्रिलोकी में कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो मैं उसी को पति रूप में स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से कह दे, महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। व्यास जी कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर रक्तबीज अमृत से भर गया। फिर तो वह सिंह के ऊपर उसके भयंकर बाण बरसने लगे। देवी अपने तीरों से उन बाणों को काटने में सफल हो गई। साथ ही उन्होंने अन्य बहुत से बाण कान तक खींचकर रक्तबीज पर चलाए। उसके बाणों से आहत होकर वह प्रधान दानव रथ से गिर पड़ा। उस दुरात्मा रक्तबीज के गिर जाने पर महान हाहाकार मच गया। उसका अत्यंत करुणा कर्दन सुनकर शुंभ अपने सैनिकों को उद्योगशील बनाने के लिए उत्साहित करने लगा। शुंभ ने कहा, कंबोज देश के रहने वाले सभी दानव
अपने सैनिकों सहित चलने के लिए तैयार हो जाएं। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुंभ के आज्ञा देने पर उसकी संपूर्ण चतुरंगी सेना निकल पड़ी। विशाल दानवी सेना को आते देखकर देवी ने घंटा बजाना आरंभ कर दिया। उस ध्वनि से प्रभावित होकर विशाल मुख वाली काली का प्रादुर्भाव हुआ। उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियां भी पधार गई। जिस देवता का जैसा स्वरूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से संपन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। उन शक्तियों के बीच जगत का कल्याण करने वाले भगवान शंकर भी आए थे और भगवती चंडिका से कहने लगे, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इन दैत्यों को भी मार डालो। व्यास जी कहते हैं, इतने में ही भगवती चंडिका के शरीर से एक बड़ी विचित्र शक्ति पैदा हुई। उस अत्यंत भयंकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानो सैकड़ों गिद्दड़ियां एक साथ बोल रही हों। उसने भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, तुम अभी दानवराज के पास जाओ और मेरी यह बात उनसे कहो कि तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से भाग जाओ। यदि मरना ही अभिष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएं, ये योगिनियां तुम्हें कच्चे मांस से तृप्त हो जाएंगी। व्यास जी कहते हैं, भगवती चंडी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शंकर तुरंत दानवराज शुंभ के पास पहुंचे। उस समय शुंभ अपनी सभा में बैठा था। शंकर जी ने कहा, राजन, मैं त्रिपुर विनाशक महादेव हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है, तुम लोग स्वर्ग में जो भूमंडल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। यदि तुम मरना ही अभिष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम लोगों का कल्याण करने के विचार से ही श्री देवी जी ने यह बात कही है। व्यास जी कहते हैं, देवी ने शंकर को दूत बनाकर दैत्यों के पास भेजा था, अतएव वे संपूर्ण लोगों के शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शंकर के मुख से निकले हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सके। वे तुरंत युद्ध भूमि में भगवती जम्बा के सामने आ पहुंचे और अपने तीखे तीरों से उन्होंने देवी पर चोट करना आरंभ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई चलने लगी और ब्रह्माणी दानवों पर कमंडलों का जल फेंकती रही, जिससे उनके प्राण जल जाते थे। महेश्वरी वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवों को मारकर धराशायी करना आरंभ कर दिया। वैष्णवी के चक्कर और गदा के प्रहार से बहुत से दानव निष्प्राण हो गए थे। इंद्री के वज्र की चोट से बहुत सारे दानव धरातल पर लेट गए थे। वाराही ने तुथुन और दाढ़ों से सैकड़ों दानवों को मार डाला था। नारसिंही अपने तीक्ष्ण धार नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने लगी थी। शिवदूती के अट्ठास से ही दैत्य धरती पर गिर जाते थे। चामुंडा और कालिका उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। कुमारी का वाहन मोर था। देवताओं के कल्याणार्थ वे तीखे बाणों से शत्रुओं को मारने लगी थी। भगवती वारुणी समरगण में पास लेकर उतरी थी। इस प्रकार मत्रगण के प्रयास से दानवों की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग चली। रक्तबीज ने सुना, दानवों में भयंकर चित्कार मचा है और देवता बार बार जय के नारे लगा रहे हैं, अतः वह क्रोध में भर गया। व्यास जी कहते हैं, राजन, उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंद भूमि में गिरती थी तो उस बूंद से तुरंत दानव उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था, तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस समय जहाँ जहाँ भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थी, वहीं वहीं रक्तबीज के समान हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजों ने देवी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया था। व्यास जी कहते हैं,
तब भगवती जगदम्बा ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्रघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। विशाल लोचले ने, तुम ऐसे ढंग से इस दानव का रुधिर पीती रहो ताकि एक भी बूंद पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पी जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं होंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा के योग कहने पर प्रचंड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिए तत्पर हो गई। उस दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्त बीज थे वे सभी गिरते गए और काली उन सब का रुधिर पीती गई। यूं संपूर्ण कृत्रिम रक्त बीज तुरंत ही चंडिका के कलेवा बन गए। जो असली रक्त बीज था वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके मर जाने पर युद्ध भूमि में जितने दैत्य थे सब भागकर शुंभ के पास चले गए। वे शुंभ के प्रति बोले, राजन, वे रक्त बीज भी अंबिका के हाथ युद्ध में काम आ गए। राजन, अन्य जितने दैत्य थे वे सभी संग्राम में अंबिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गए। महाराज, पाताल में चले जाने अथवा अंबिका के अनुचर बनकर रहना ठीक है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए स्वयं माया देवी ही प्रकट होकर पधारी हैं। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए दैत्य का यह वचन सुनते ही शुंभ क्रोध से कांपने लगा। उसने दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुंठित हो गई थी। उसने उत्तर दिया, भय से व्याकुल हुए तुम लोग पाताल भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दास बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे मारने के लिए प्रयत्न लगाता हूँ। निशुंभ, मैं रथ पर बैठकर समरगण में जाऊंगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। निशुंभ बोला, मैं भी आता हूँ। वह दुष्टा काली मेरे हाथ काल का कलेवा बन जाएगी। फिर बहुत शीघ्र ही मैं उस अंबिका को लेकर यहाँ आ जाऊंगा। राजेंद्र, आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करो। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने बड़े भाई शुंभ से कहकर छोटा भाई निशुंभ कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली और युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। व्यास जी कहते हैं, निशुंभ ने युद्ध स्थल में पहुंचकर अपना धनुष उठाया और भगवती अंबिका पर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। भगवती चंडिका काली को संबोधित करके बोली, अरे इन दोनों की मूर्खता तो देखो। आज ये दोनों मौत को गले लगाने के लिए मेरे यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मेरे द्वारा इनकी मृत्यु अनिवार्य है। संपूर्ण देवताओं के सामने आज ही मैं इन्हें मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कालिका से कहकर भगवती ने बाण उठाए और कानों तक खींचकर उसके द्वारा सामने खड़े हुए निशुंभ को ढक दिया। उसी अवसर पर शुंभ भी सैनिकों सहित सहसा वहां आ गया और कालिका पर वार करके भगवती जगदम्बा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तब देवी ने मोर्चे पर उपस्थित सभी दैत्यों को सुनाते हुए कहा, अरे पामरो, यदि तुम जीने की इच्छा रखते हो तो अभी अस्त्र शस्त्र डालकर पाताल अथवा समुद्र में चले जाओ, नहीं तो युद्ध भूमि में मेरे बाणों के प्रहार से निष्प्राण होकर सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें अभयदान दे रही हूँ, सभी सुखपूर्वक जा सकते हो। व्यास जी कहते हैं, देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा। तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया। देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की। साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारंबार मधु पीने लगी। अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया। देवी ने कहा, मूर्ख, मैं तलवार चला रही हूँ। जब तक यह तेरे गले के पास न पहुंच जाए तब तक ठहर जा, फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है।
व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया। हथियार फेंककर चित्कार करते हुए वे राजभवन पर जाकर ठहरे, क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था। तब भागकर आए हुए दैत्य नम्रतापूर्वक कहने लगे, राजन, आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्ध भूमि में सो गए हैं। उनके जितने अनुचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है। यह साधारण स्त्री नहीं है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है। आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है। इस समय हम सुरक्षित रह गए तो अत्यंत आनंद मानना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, भागकर आए हुए सैनिकों की उपयुक्त बातें सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत उनसे कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम्हारे मुख से इस प्रकार के खोटे वचन क्यों निकल रहे हैं? क्या भाइयों और मंत्रियों को मरवाकर निर्लज्ज होकर मैं भाग जाऊं? बहुत शीघ्र ही मेरा रथ तैयार करो, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। जय अथवा मरण प्रारब्धानुसार जो होने वाला है वह हो जाए। इस प्रकार सैनिकों से कहकर शुंभ तुरंत रथ पर सवार हुआ और हिमालय पर्वत के लिए, जहां भगवती जगदम्बा विराजमान थी, चल दिया। देवी को देखकर शुंभ मोहित हो गया। मन ही मन में वह सोचने लगा, क्या यह साक्षात अंबिका ही तो नहीं है जिसके द्वारा संपूर्ण महाबली दानव मारे जा रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार मन में विचार करके शुंभ ने सामने खड़ी हुई देवी से कहा, भामिनी, यदि तुम्हें योद्धा ही अभिष्ट हो तो विकराल रूप धारण कर लो, तब मैं युद्ध में तत्पर होऊंगा। मृगलोचने, तुम जैसी सुंदर स्त्री को सामने देखकर युद्ध में प्रहार करने के लिए मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। व्यास जी कहते हैं, जन्मजय उसे देखकर भगवती जगदम्बा मुस्कुराकर यह वचन कहने लगी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, काम के बाण से अपनी विवेक शक्ति खोकर क्यों व्यर्थ में प्रलाप कर रहा है? मूढ़, तू कालिका अथवा चामुंडा के साथ ही युद्ध कर ले, मैं तो केवल देखने के लिए खड़ी हूँ। ये दोनों देवियां समरगण में तेरे साथ लड़ने के लिए पूरी तरह समर्थ हैं। व्यास जी कहते हैं, कालिका स्वयं काल रूपनी है, काल की प्रेरणा से ही उसका धारणा होता है। जगदम्बा की आज्ञा पाकर उन्होंने तुरंत गदा उठा ली और सावधान होकर वे मोर्चे पर डट गई। अब दोनों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। शुंभ ने गदा हाथ में लेकर उससे कालिका पर प्रहार किया। तब भगवती कालिका भी दैत्यराज शुंभ पर बारंबार गदा से प्रहार करने लगी। दानव का स्वर्ण में चमकता हुआ रथ देवी की गदा से चूर चूर हो गया। अब क्रोध में भरा हुआ शुंभ विशाल गदा लेकर पैदल युद्ध करने लगा। उसने भगवती कालिका की छाती पर गदा चलाई। देवी ने गदा को रोक लिया और झट से तलवार उठा ली। उससे शुंभ की बाईं भुजा को, जो चंदन से चर्चित आयुध युक्त थी, शरीर से अलग कर दिया। बाईं भुजा कट गई थी। इस स्थिति में यह दैत्य गदा हाथ में लिए आगे बढ़ा और कालिका पर प्रहार करने लगा। तब देवी ने हंसते हंसते तलवार से उसकी दाहिनी भुजा भी काट डाली। अब वह दैत्य मरने के लिए रोषपूर्वक आगे बढ़ा। देवी ने तलवार से तुरंत उसके पैर भी काट डाले। फिर तो बिना हाथ पैर के ही उस दानव के मुख से ठहरो ठहरो की आवाज निकलने लगी। वह वेगपूर्ण उलट कर चला गया। उसे आते देखकर कालिका ने उसके मस्तक को झट से काट दिया। शुंभ के मृत शरीर को देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता भगवती चंडिका और कालिका की स्तुति करने लगे। राजन, मरने से बचे हुए जितने दानव थे उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके उसके पश्चात अपने आयु त्याग कर पाताल की यात्रा की। देवी का यह संपूर्ण उत्तम चरित्र मैंने आपको सुना दिया है। इस पवित्र आख्यान को सुनने वाला मानव शत्रु से भयभीत नहीं हो सकता और निरंतर इसका अध्ययन एवं श्रवण करने वाला मनुष्य मुक्ति का अधिकारी होता है। तो दोस्तों, ये थी देवी भगवती की कथा।
जिसमें उसने शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड आदि अनेक देवताओं का वध किया था। ये आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कथाएं मैं आपको सुनाता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।